अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सिंप्लीफाई। ये जितनी अयोटा की पावर्स में हमें नंबर्स दिए गए हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। चले सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसका क्या मतलब होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है देख लेते हैं। सिंप्लीफाई अयोटा पावर 9। तो मैंने लास्ट टाइम आपको एक बात बताई थी, चैप्टर जब हमने लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर किया था, तो हमने कहा था कि अयोटा इक्वल होता है -1 स्क्वायर रूट। और जब हम दोनों तरफ से स्क्वायर लेते हैं तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। फिर जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये पावर 4 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों तरफ से स्क्वायर लेने -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर अयोटा की पावर 4 का फिर स्क्वायर लेंगे तो वो 8 आ जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। फिर अयोटा पावर 8 है, फिर 16 लेंगे, 16 पावर आ जाएगी, क्योंकि अयोटा पावर 8 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। फिर अयोटा पावर 32 आ जाएगा, फिर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक पैटर्न देखा था कि जब अयोटा की पावर जो है वो 4 के टेबल में आ रही है, जैसे 4 के टेबल में आ रहा है तो 1 के इक्वल है। 8 जो है वो 4 के टेबल में आ रहा है तो वो 1 के इक्वल है। अयोटा पावर 16 4 के टेबल में आ रही है, ठीक है, तो वो 1 के इक्वल है। 32 4 के टेबल में आता है तो वो 1 के इक्वल है। और अयोटा स्केयर की वैल्यू हमने -1 पढ़ी। अब है क्या कि ये जो पावर लिखी गई है वो 4 से बड़ी है। तो जब 4 से बड़ी पावर होती है तो फिर उसको सोचना होता है हमने कि यार इसके पहले कोई ऐसी पावर है जो 4 के टेबल में आती हो, तो आप कहेंगे यस, अयोटा पावर 8 9 से पहले है जो 4 के टेबल में आती है। अब 9 में से 8 अगर निकल जाए तो पीछे कितने अयोटा रहेंगे? अयोटा पावर 1। अब ये 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी होती है। अब अयोटा पावर 8 है, क्योंकि पावर 8 4 के टेबल में आ रही है तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 और अयोटा आ जाएगा। अब अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपल आंसर। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या लिखा गया है? अयोटा पावर 13। अब 13 से पहले कोई नंबर है जो 4 के टेबल में आता होगा, तो यस आप बोलेंगे 12 इज द नंबर दैट इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 के टेबल में आ रहा है, तो 13 में से कितने बच के? ओनली 1 अयोटा इज लेफ्ट, तो अयोटा 12 है, ठीक है। 4 के टेबल में आ रहा है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे इसकी जगह पर, क्योंकि वो पावर 4 के टेबल में आ रही है। और अयोटा आ जाएगा, तो अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल्स टू अयोटा, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। कोई मुश्किल चीज़ है? कोई मुश्किल चीज़, बहुत ही सिंपल से आपके पास क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है? दैट इज अयोटा पावर 28। तो यहाँ तो बड़ी सिंपल सी बात है, अयोटा पावर 28 1 के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो अयोटा पावर 28 है वो पावर 4 के टेबल में आती है, तो हम इसकी जगह डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पार्ट नंबर 4, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? -अयोटा पावर 21। अब यहाँ पर थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। देखिए, अयोटा के ऊपर पावर नहीं है, अयोटा के ऊपर ब्रैकेट है और फिर हमें पावर दी गई है 21। अब इस 21 आपने देखना है कि ये जो 21 है ये इवन है या ऑड नंबर है। मतलब इवन ऑड का क्या होता है कि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो 21 इज़ द ऑड नंबर। तो अगर ये ऑड नंबर है तो माइनस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब सबसे पहले हमें ब्रैकेट ख़त्म करनी है ना, तो 21 है तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, क्योंकि 21 इज़ द ऑड नंबर। और अयोटा के ऊपर पावर 1 है तो 1 21 से मल्टीप्लाई होगा, तो अयोटा पावर 21 लिखा जाएगा। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि हमने ब्रैकेट रिमूव किया। अब ब्रैकेट रिमूव करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? वो सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है कि अयोटा लिखा हुआ है तो अयोटा की जो पावर है वो 4 के टेबल में आ रही है, नहीं आ रही, तो इससे पहले कौन सी पावर है जो 4 के टेबल में है? तो आप कहेंगे दैट इज़ 20। अब 20 में से कितने रह गए? 21 में से कितने रह गए? ओनली 1 अयोटा इज लेफ्ट।
यहाँ पर माइनस आयोटा पावर 20 4 के टेबल में आ रहा है, तो इसकी जगह हम वैल्यू 1 पुट कर देंगे और आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, और माइनस को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 आपके पास क्या है जी? 3 आयोटा होल क्यूब। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 पावर 3 आयोटा पावर 3, 3 पावर 3 27 हो जाएगा, और आयोटा पावर 3 अब 4 के टेबल में नहीं आ रहा। अच्छा, अब 4 से बड़े नंबर भी नहीं है 3, तो जब 4 से छोटा नंबर हो जाए पावर में, तो फिर आपने 4 के टेबल में नहीं देखना, फिर आपने सोचना है कि वो 2 के टेबल में तो नहीं आ रहा, ताकि उसकी जगह मैं -1 लिख सकूं। तो आपने देखा कि 27 से पहले एक ऐसी पावर है जो 2 के टेबल में आती है, तो वो जस्ट 2 है। तो स्क्वेयर आ गया, तो कितने आयोटा लेफ्ट रह गए, पीछे रह गए? 1 आयोटा। 27, द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। 27 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। ये हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर, दैट इज -27 आयोटा। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल से पार्ट थे आपके पास। लास्ट पार्ट है जी, दैट इज पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 आपके पास क्या है जी? -2 आयोटा होल पावर 4। अब उसी तरह से जैसे ऊपर क्वेश्चन था ये वाला, इसके अंदर भी ब्रैकेट के बाहर पावर थी, यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर पावर है, लेकिन जो यहाँ पर पावर थी दैट इज ऑड, और लेकिन जो यहाँ पर पावर दी गई है दैट इज इवन पावर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर इवन की वजह से ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा, आयोटा की पावर भी 4 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 2 पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 16। क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 2 पावर 4, 2 पावर 4 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। आयोटा पावर 4, अब 4 तो 1 4 के टेबल में आ रही है, पावर तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर, दैट इज 16। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर, ये आपके पास हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 होगा, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, कोई मसला है इसमें तो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।